छोटी बहुत बड़ी डिमांड नहीं, जहां आप 60 मांग रहे हैं वो 6 मांग रहे हैं। आपको भी एक चिट्ठी गई है, आदिल जिक्र कर रहे थे। तो कई बार मेडिएशन भी हो जाती है। एक मेडिएशन पप्पू यादव की भी करवाते, मुझे मुकेश सैनी दिखे थे, लगा था कि भाई अच्छा मेडिएशन करवा रहे हैं और रिश्तों की दूरी खत्म हो जाएगी। दूसरा मेडिएशन ये भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये कहा है आदिल हसन ने हमारे साथ बातचीत में कि अगर हम 100 सीट पर लड़ गए तो जिंदगी भर तेजस्वी यादव जो हैं राबड़ी आवास में ही रह जाएंगे, एक अड़े मार्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। नीलाम अपनी बात रखिए और बोलिए। सुकन्या जी, ये तो सबसे पहले आदिल भाई का स्टेटमेंट जो आप हमें सुना रही है बार बार, इसको तो ब्लैकमेलिंग का राजनीति बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी बात कि उन्होंने प्रपोजल अगर रखा है हमारे शीर्ष नेताओं के पास, तो उस पर महागठबंधन का इंडिया अलायंस है, समन्वय समिति है, समन्वय समिति उस पर विचार करेगी। इसके लिए ब्लैकमेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरी बात, महागठबंधन शुरुआत से अकलियत समाज के हक हुकूक की लड़ाई जमीन से लेके सदन तक लड़ी है, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। तीसरी बात, महागठबंधन से सबसे अधिक विधायक अगर जीते हैं तो मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेशन है ना वहां पे, कांग्रेस से है ना, महागठबंधन से है ना, कई सारे मंत्री बने हैं ना, मुसलमान में भी पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको जो है हमारे मुजफ्फरपुर जिला से जहां भी आती है वहां पे महागठबंधन मजबूती से सीना लगाकर खड़ी रहती है उनके हित के लिए। और आपने सीमांचल की चर्चा की, तो 20 वर्षों से सुकन्या जी बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं है, 20 वर्षों यहाँ पे भाजपा और जदयू की सरकार है। 20 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी बेवकूफ बना रहे अकलियत समाज को। अकलियत समाज इस बात को जानता है भली भांति। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, महागठबंधन के हमारे एलाई हैं। शुरू से उन्होंने जो है अकलियत समाज के लिए सब कुछ जो है धर्मनिरपेक्षता के साथ, यहाँ पे सभी धर्म जाति धर्म एक साथ रहे वैसा वातावरण देने का काम किया कांग्रेस ने। तो ऐसा नहीं है मैडम, यहाँ पे महागठबंधन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वह कमेटी निर्णय लेती है कि क्या करना है और हमारा किसको एंट्री कराना है, किसको एग्जिट कराना है। अब ब्लैकमेलिंग की तरह मीडिया में आके 2-4 बयानबाजी हमने कर दिया कि हम 100 सीट आप हमें अच्छे से लड़ जाएंगे, आपको इतने सीट पहरा देंगे, आप राबड़ी आवास रह जाएंगे, तो मैडम इस तरीके से ओछापन की राजनीति इसको बोलते हैं। अगर थोड़ी भी उनमें अगर राजनीतिक समझ होगी तो आप जाइए, आप बैठकर बात करिए शीर्ष नेतृत्व से, वहां पे तय करिए। आपको मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पे अगर इतना ही समस्या है तो आप शीर्ष नेताओं से जाके डिबेट करिए। कांग्रेस से इतने एमपी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, विधायक हैं, राजद से इतने विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हुए, तो फिर ये कैसे बात हो गई कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं। और उनके अधिकार के बात के लिए जब एसआईआर में सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट किया गया तो अकलियत समाज को टारगेट किया गया। कहां गई थी उस समय? लोग को भी आना चाहिए था रोड पर। तो उस समय लड़ाई लड़ रही थी अखिलेश समाज की महागठबंधन। वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया था, वक्फ बोर्ड पे जितनी मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ी है, क्या ये हम लड़ी है? वक्फ बोर्ड पे तमाम महागठबंधन के शीर्ष से लेकर नीचे तक के नेता सभी ने मजबूती से अखिलेश समाज के हक हुकूक की बात की है, उनके अधिकार की बात की है। तो ये दोषापन कर देना, किसी पे टिप्पणी कर देना कि हम उनको हरा देंगे, हम उनको 100 सीट पे ये राबड़ी, और मैडम तो ये ओछापन की राजनीति इसको बोलते हैं सुकन्या जी। जी, सोनल आनंद भी जनसुराज